हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो आप सबको हैप्पी दीपावली और साथ में काली पूजा के भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारे स्टूडेंट जो आप लोगों में से एपीएससी का मेंस अभी भी दे चुके हो, मेंस दे के 4-5 दिन एक हफ्ते बीत भी चुके हैं और आपके मन में बहुत सारी बातें चलती हैं कि चलो एपीएससी मेंस दे लिया है और एपीएससी मेंस देने के बाद अब आगे क्या करना है। तो आगे तो ऑब्वियसली इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी ही है। जो भी आप लोग मेंस दे के बैठे हो, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, बट इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता नहीं है। जब रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद जो भी 15-20 डेज होंगे आपके पास, उसमें आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन आराम से कर सकते हो। बट आप में से बहुत लोगों के पास वो पोटेंशियल है, ख्वाहिश है कि आप लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो सकते हो। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एक्स्ट्रा और क्या करना होगा। तो जैसे यूपीएससी मेंस के बाद भी मैंने आपको बताया था और एपीएससी मेंस के बाद भी कि लो पेपर और पेपर कंपेयर करो। एक साइड रखो यूपीएससी मेंस का पेपर और एक साइड रखो एपीएससी मेंस का पेपर और मुझे बताओ कि यूपीएससी कहां मुश्किल है और एपीएससी कहां उससे इजी है। अगर आप इस साल का एथिक्स का पेपर कंपेयर करोगे तो आपको एपीएससी का पेपर ज्यादा मुश्किल लगेगा, ज्यादा टफ लगेगा, ज्यादा लेंदी लगेगा। अगर आप जीएस3 पेपर भी कंपेयर करोगे तो वो भी वही सेम सिनेरियोज में लगेगा। तो कहने की बात यह है कि मेंस की प्रिपरेशन आपकी ऑलमोस्ट इट्स नॉट लाइक 100%। अगर आप हमारे स्टूडेंट हो, हमारी क्लासेस आपने करी हैं, तो ऑलमोस्ट यूपीएससी मेंस का प्रिपरेशन भी आपका हो चुका है ऑप्शनल छोड़ के। तो बचता क्या है? ऑप्शनल बचता है कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट एडिशनल यूपीएससी में पढ़ना पड़ता है, वो बचता है। ठीक है, ये एक चीज बचती है। दूसरा चीज क्या बचता है? दूसरा चीज बचता है सीसेट प्रीलिम्स के लिए। यूपीएससी का सीसेट का थोड़ा स्टैंडर्ड अच्छा है, एपीएससी का सीसेट थोड़ा इजी आता है। तो यूपीएससी का सीसेट थोड़ा आपको अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये दूसरी चीज हो गई। तीसरी चीज क्या चाहिए? तीसरी चीज है जो आप एपीएससी के लिए भी करते हो, बट मैं बोल देता हूं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर यूपीएससी का जो भी प्रीलिम्स हुआ 25 मई को, इसी साल की बात कर रहा हूं, जो भी लास्ट प्रीलिम्स हुआ, तो सारे के सारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे, हमने जो भी करंट अफेयर्स के क्लासेस में किया था, 15-16 क्लासेस जो हमने ली थी, उसके बाद हमने जो पूरे एक साल का स्मार्ट ईयर बुक बनाया था करंट अफेयर्स का, ऑलमोस्ट दो वॉल्यूम मिला के 250 पेज थे, सारे के सारे यूपीएससी के क्वेश्चन करंट अफेयर्स वाले वहीं से थे। ठीक है, तो करना क्या है? करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। करना क्या है? सीसैट प्रिपेयर करना है। करना क्या है? ऑप्शनल प्रिपेयर करना है। और इन तीनों से ज्यादा एक बड़ी बात, एटीट्यूड बिल्ड करना है। एटीट्यूड बिल्ड करना है, अपने एटीट्यूड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, माइंडसेट डेवलप करना है, क्योंकि माइंडसेट बिना डेवलप किए नहीं होगा। एक तरह से आप एपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोल सकता हूं आप आईपीएल खेल रहे हो, और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं बोल सकता हूं आप कंट्री के लिए खेल रहे हो। थोड़ा एक्सपेक्टेशन जो है ज्यादा हाई होगा, थोड़ा माइंड गेम जो है वो आपको माइंड मेंटली थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग रहना होगा। बाकी प्रिपरेशन में कुछ और खास बात है नहीं। ठीक है, तो अगर ये सारी चीजें हमें प्रिपेयर करनी है तो हम लोग जो भी स्टूडेंट मेंस अभी दे के फ्री हुए हैं उनके लिए यूपीएससी ब्रिज कोर्स लेके आए हैं कि एपीएससी हो चुका, अब यूपीएससी कैसे करोगे। तो ये दो तरह के स्टूडेंट के लिए है। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट अभी अभी एपीएससी सीसी मेंस दे के फ्री हुए हैं उनके लिए है, और इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेंस तो नहीं दिया बट उनका सिलेबस प्रिपेयर्ड है। वो इस साल प्री नहीं दे पाए, उनका एज नहीं हुआ था, या प्री दिए किसी वजह से नहीं हो पाया, भले ही उस समय पे वो पूरे फुली प्रिपेयर्ड नहीं थे, या बीमार हो गए, या सो ऑन, या थोड़े मार्क्स से रह गए। तो जिन्होंने एपीएससी का सिलेबस जो है, सिलेबस वो एक बार अच्छे से ठीक से पूरा कर लिया है, जो भी बेसिक सब्जेक्ट है हमारे, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, है ना, जो भी ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं एक बार अच्छे से कर लिया है, इन स्टूडेंट के लिए, हमारे स्मार्ट आईएएस स्टूडेंट के लिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, आप सबके लिए यूपीएससी ब्रिज कोर्स लेके आ रहे हैं, है ना। तो ये यूपीएससी ब्रिज कोर्स में क्या करेंगे हम लोग? ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शनल सब्जेक्ट अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, जो मैं पढ़ाऊंगा और मेरे साथ आशीर्वाद सर भी कुछ पोर्शन लेते हैं इसमें, और साथ में आपके पास दूसरा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जो राज सर लेंगे, है ना। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शनल आप चूज कर सकते हो, दोनों के लिए बाकी टाइम एंड डिटेल आपको डिस्कस कर दिया जाएगा। तो ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा और क्या करना होगा? सीसैट। सीसैट भी हम लोग स्टार्ट करेंगे, और सीसैट जो स्टार्ट करेंगे वो पूरा पूरा प्योर यूपीएससी लेवल का होगा। काफी टाइम हम लोग लेंगे इसमें,
मई में यूपीएससी का प्रीलिम्स होगा, तो ऑलमोस्ट हम धीरे 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 पूरी प्रैक्टिस के साथ हम लोग मार्च अप्रैल तक पूरा पूरा इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है, सो दैट कि आपकी पूरी इसमें यूपीएससी लेवल तक की प्रैक्टिस हो जाए। इस बार भी हमने किया था, बट प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बात मानते नहीं है ना, कभी कॉम्प्रिहेंशन पे पूरा रिलाई करके जाएंगे, कभी लॉजिकल रीजनिंग पे, कभी कुछ पे अपना स्ट्रैटेजी बनाते हो, इसी वजह से जो एग्जाम इजी है उसको भी आप गलत करके चले आते हो, उसको भी छोड़ के चले आते हो। तो सीसैट भी करेंगे और करंट अफेयर्स अभी 2025 चल रहा है, तो 2025 में अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर तक का सारा करंट अफेयर्स हम नवंबर में या दिसंबर तक कंप्लीट करेंगे, और फिर जो भी नवंबर दिसंबर से लेके यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेटेड करंट अफेयर्स, और जो भी नवंबर दिसंबर, जैसे लास्ट ईयर भी सेम ही किया था हम लोगों ने, और नवंबर दिसंबर से लेके अप्रैल तक का करंट अफेयर्स जो होगा हम फिर स्टार्ट करेंगे उसको अप्रैल के इनिशियली या मार्च के लास्ट में स्टार्ट करेंगे, और उधर 6, 7, 10 क्लासेस लेके उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये रहा करंट अफेयर्स, ये रहा सीसैट, और ये रहा ऑप्शनल। इसके अलावा जो मैं माइंडसेट की बात बोल रहा था कि पॉलिटी देखो, ऑब्वियसली आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ते हो, हिस्ट्री आप इंडिया के बेस्ट फैकल्टी से पढ़ते हो, तो पढ़ तो आप चुके ही हो, बट पढ़ने के बाद क्या है, थोड़ा यूपीएससी लेवल का माइंडसेट सेट करना है, यूपीएससी के पीवाईक्यूज पे फोकस करना है, ठीक है, और इसमें किस तरह से आपको एमसीक्यूज कराया जाए, कब आप पढ़ोगे, कैसे आपको मेंटरशिप मिलेगी, है ना। तो ये पूरी चीजें हो गई किसके लिए, आपका जीएस के लिए, जीएस, एमसीक्यू प्रैक्टिस, मेंटरशिप, इसके ऊपर आपको डिटेल में आशीर्वाद सर बताएंगे। तो ये सारी चीजें आप समझ गए, है ना, और बाकी चीजें आपको आशीर्वाद सर समझाएंगे कि कैसे हम जीएस, एमसीक्यू और बाकी आपका जो डेली शेड्यूल है उसको आप कैसे मैनेज करोगे यूपीएससी ब्रिज कोर्स में, सो दैट कि आप यूपीएससी के टाइम पे एकदम फोड़ के आओ। और हम चाहते भी यही है, एपीएससी तो आसाम से ही होना है, सिलेक्शन हो ही जाएगा, बट यूपीएससी के सिलेक्शन दोगे तो आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा, ठीक है। ठीक है, आशीर्वाद सर। हाय, हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली सबको। सर ने बहुत सारी चीज़ें बता दी, मैं आपको बस फीचर ऑफ द कोर्सेज बता दे रहा हूँ, राइट। जनरली आपकी जो क्लासेस चलती हैं 9:30 AM से लेके मैं मान के चलता हूँ 7:30 AM तक। ये एक क्लास नहीं है, डिफरेंट बैचेज है, या तो आप 9:30 AM से लेके 7:30 PM तक, 9:30 से आप 11:30, फिर 11:30 के बाद आप 1:30 तक, फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल में हो तो बीच में आपकी जो टाइम मिलती है उसमें या तो सीसैट की क्लासेस चलती हैं या फिर आपकी ऑप्शनल की जो क्लासेस चलने वाली हैं वो चलेंगी। तो हम करने क्या वाले हैं, हम आपका ये जो फिक्स ड्यूरेशन है इसको हम बिल्कुल भी टच नहीं करने वाले हैं। जो आपका नॉर्मल रूटीन है उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, रैदर हम दिन शुरू होने के आसपास यानी 8 AM के आसपास वी विल हैव आवर क्लासेस फॉर जो ये बैच है यूपीएससी ब्रीज कोर्सेज का। इसमें करेंगे क्या, सर ने बताया, मैं आपको बस जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। हम इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस को कवर करेंगे विथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखो हमारे साथ यहाँ पे 3000 लोग पढ़ते हैं, बट क्या 3000 लोगों का एक साथ सिलेक्शन होगा, क्या नहीं होगा। सिलेक्शन हमेशा फ्रैक्शन ऑफ पीपल का ही होता है, तो आपको कुछ हटके करना पड़ेगा। केवल क्लासेस करने से चीजें नहीं होंगी। क्लासेस, फाउंडेशन की क्लासेस करना केवल वन एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन है, इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी। प्रशांत सर ने माइंडसेट पे दिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें आती हैं, प्रैक्टिस हो गया, रिविजन हो गया, फिर जो मेंटरशिप का एंगल आता है जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, तो ये सारी चीजें हम अपने ब्रिज कोर्सेज में करेंगे। इसके अलावा एक सबसे यूनिक फीचर इसका ये है कि देयर विल बी पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप अलोंग विथ जो रीस्ट्रक्चरिंग होगा आपके रिवीजन का, दैट विल बी ऑल्सो पर्सनलाइज्ड। मतलब ये है कि अगर मैं एक कैंडिडेट ए है, आप कैंडिडेट बी है, तो मे बी मेरी इकोनॉमी अच्छी है बट मेरी पॉलिटी खराब है, मे बी मेरी हिस्ट्री अच्छी है बट मेरा करंट अफेयर्स खराब है,
तो इन दोनों को अगर आप एक ही स्ट्रक्चर में डालते हो तो ये अप्रोच सही नहीं है। इसीलिए हम क्या करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके प्रीलिम्स के टेस्ट में, मेंस के टेस्ट में जो हुए हैं पिछले एक साल में आपका क्या स्कोर रहा है, उसके बेसिस पे यू विल गेट अ पर्सनलाइज्ड रिवीजन रूटीन वगैरह। इसके अलावा जो हमारे बाकी के फीचर्स हैं, इंडिविजुअल मेंटरशिप वगैरह, वो और ज़्यादा इंटेंसिवली हम लोग इसको इस कोर्स में यूज़ करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ वी विल एंटर इनटू द मंथ ऑफ नवंबर। दिवाली की छुट्टियों के बाद हम नवंबर के महीने में होंगे और नवंबर से लेके मई तक का जो टाइम है, इसमें अभी आपको केवल और केवल प्रीलिम्स नहीं सीखना है, आपको अभी दो और डायमेंशंस पे भी ध्यान देना है। एक है आपका आंसर राइटिंग और एक है आपका ऑप्शनल का, ठीक है। तीसरा एक और मैं ऐड कर दे रहा हूं, दैट इज वैल्यू एडिशन। जो आपने पढ़ा है, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, इकोनॉमी पढ़ी होगी, ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो आपको ये 3 डायमेंशन हमें कवर करना है। हम क्या करेंगे कि नवंबर से लेके फेब तक हम आंसर राइटिंग पे और ऑप्शनल पे और वैल्यू एडिशन पे ज्यादा ध्यान देंगे। मार्च के आसपास से हम पूरा का पूरा प्रीलिम्स सेंट्रिक हो जाएंगे, जहां पे वी विल सॉल्व अ लॉट ऑफ एमसीक्यू। अगर मैं नंबर के टर्म में बात करूं तो मोर देन 4 to 5,000 एमसीक्यू आपको सॉल्व कराया जाएगा दोनों पेपर मिला के। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बियॉन्ड चीजें नहीं आती हैं टू क्लियर द कट ऑफ, राइट। तो हमने आपको बता दिया कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग। हमें आपसे 2-3 चीजें एक्सपेक्ट है। सबसे पहला तो ये है कि इफ यू आर एंटरिंग इनटू द कोर्स, आप उसको कंटिन्यू कीजिएगा टिल द लास्ट डे। बीच में छोड़ने का कोई फायदा नहीं है, उस केस में आपका भी टाइम वेस्ट होता है और आपके अंदर ये फीलिंग भी आ जाती है कि ये मेरे से नहीं होगा, चलो मैं कोई और एग्जाम की तैयारी कर लेता हूं। तो एक बार आपने डिसाइड किया कि हमें करना है तो अपन कर लेंगे। हर साल यू विल फील कि 7-8 पीपल आर गेटिंग सेलेक्टेड फ्रॉम द वेरियस यूपीएससी कोर्सेज। तो हम चाहते हैं कि इसमें आपका भी नाम हो। जो पिछले एक साल के बच्चे हैं हमारे क्लासरूम प्रोग्राम के, उनके लिए ये सारी कोर्सेज डिजाइन की गई है। अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो के नीचे देयर इज अ गूगल फॉर्म, आप उसको फिल कर लीजिएगा और जो जो डिटेल मांगा जाएगा आप उसको दे दीजिएगा, ठीक है। सो आफ्टर अक्टूबर, फ्रॉम द 1st और 2nd ऑफ द नवंबर वी विल स्टार्ट द यूपीएससी ब्रिज कोर्सेज। एम वही है कि हमें इस बार यूपीएससी फोड़ना है अच्छे से, नॉट ओनली प्रीलिम्स, मेंस भी, ऑप्शनल के भी टॉप स्कोरर हम चाहते हैं किसी पे ऐसे निकल के हैं, रादर देन कि कोई दिल्ली का बच्चा टॉप कर जाए। हम चाहते हैं यहीं के हमारे बच्चे जो हैं वो यूपीएससी के ऑप्शनल में 300, 310, 312 नंबर लेके आए, ठीक है। ऑप्शनल की क्लासेस विल बी लाइव एंड टाइमिंग ऑप्शनल की थोड़ी सी डिफरेंट होंगी एज कंपेयर टू द ब्रिज कोर्सेज, बट वी वांट कि आप अच्छे से एक बार बस प्रिपेयर करो। अगर आप एक कदम बढ़ाओगे यूपीएससी की तरफ, वी आर स्टैंडिंग विथ यू, हम आपके साथ बहुत मेहनत करेंगे। पिछले साल भी रिजल्ट आया था, इस साल भी रिजल्ट आएगा। हम चाहते हैं कि अगले साल जो हमारा एग्जाम हो वो हमारा सबसे अच्छा रिजल्ट हो, ठीक है। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आप कॉमेंट सेक्शन में अपने सारे डाउट लिख देना, वी विल एड्रेस एवरी सिंगल डाउट। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल अगेन अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू।